जी आप सामना हमारी ये काली सी आप चीज़ देख रहे होंगे। इस काली चीज़ के इस्तेमाल करने से ऐसे ढेर सारे फूल आएँगे इस मोंगरे के पौधे पे कि इसका कोई जवाब नहीं होगा। मरे बार-बार इससे ही फूल आएँगे और मैं इसके बारे में आप लोगों को ये बताऊँगा कि ये किस तरीक़ा से आपको इस्तेमाल करना है। और आप पे जो मेरे पौधे आप सामने देख रहे हो इस कदर ही फूल आएँगे और इस लगाने से ऐसा होता है कि कभी फूल नहीं रुकता है मोंगरे के पौधे पे। तो भैया मैं आप लोगों को इस बारे में बताने जा रहा हूँ। वह वीडियो मेरी पूरी देखनी है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है भैया। तो जैसे मोंगरे का जो पौधा होता है बहुत सुंदर और बहुत अच्छा होता है हिंदू समाज के लिए। और मोंगरे का पौधा एक ऐसी चीज़ है कि अगर जहाँ पर अगर आप रखोगे तो इससे ऐसा होता है कि इसकी ऑक्सीजन वगैरह और जो बीमारी ज़्यादा चलती है वो भी इससे बहुत कम आती है जितना फूल आएगा आपके लिए। तो इस पौधे का अपने घर पे अगर ढेर सारे अगर आप चाहोगे तो ऐसे ही फूल आराम से लेते रहोगे, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। या जैसे हम जो है ज़्यादातर फूल जो गमले में जो लेते हैं वो अपने इस तरीक़ा से लेती है कि जैसा हमारे पास में जो मोंगरे का पौधा होगा तो ढेर सारे जो फूल आते हैं। तो जैसा हमारा ये पौधा अगर फूट का आ गया तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से इसका कट जरूर मारते हैं कि आप सामने देख रहे हो कि ये मैंने पहले ही कट मार दिया। अब यहाँ से ये फूट कर शाखा आ गई। अब जो शाखा जो आती नहीं है तो जो हमारा जो पौधा होता है वो बेल की तरह नहीं पड़ता है। वो गमले में हम आप लोगों को दिखाते हैं वो इस तरह से ही दिखाते हैं कि जो बेल की तरह कतई नहीं पड़ेगा। और इसका जो बीच बीच में जो हम कट करते रहते नहीं है तो देखो आपने आप सामने देख रहे होगे जो मैंने देखो बीच बीच में सारे कट लगे हुए हैं मेरे। देखो ये वाला आप देख रहे हो कि कितना मैंने तगड़ा काटा है ये वाला। तो इस चक्कर में ये काट देता नहीं हूँ तो इसी वजह से ये ज़्यादा शाखा देता है और कम छोटे से ही ज़्यादा ढेर सारे फूल देना चालू कर देता है मोंगरे का पौधा। तो हम लोगन का जो है मोंगरे का जो पौधा होता है वो तुमने देखा होगा कि अधिकतर लोगों के यहाँ होता है तो वो ज़्यादातर बेल की तरह पड़ जाता है पौधा। तो इसका आप लोगों को कट जरूर करना है। और वो कट किस तरीक़ा से करना है कि जैसा अगर खुदा ना खास्ते का अगर ज़्यादा अगर हम ढेर सारे फूल लेते हैं तो अगर ज़्यादा अगर मान लो अगर ऐसा फूल अगर आपको बिल्कुल डाउन हो जाए और डाउन होने के बाद में तो इस कली पर फूल आना ना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको यहाँ से ही कट कर देते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया कि ऐसे अगर फूल आ गए तो वो मैंने कट कर दिया। अब जो ऐसा होगा कि 15 दिन के बाद में ही इस पर छोटी सी शाखा आएगी और इस पर फूल खिलना चालू हो जाएगा। तो अगर इसे अगर नहीं काटेंगे तो क्या होता है कि इसका बिल्कुल लॉक लग जाता है क्योंकि फूल बहुत दिन में मुड़ जाता है। फिर वो डंडी पकती है फिर दोबारा झड़ती है तब उसके बाद में कली देती है तब वो फूट का आता है। कट कर देती है कैंची वगैरह से। तो ऐसा होता है कि वो तुरंत ही 5-6 दिन के बाद में ही तुरंत कली देकर आ जाता है पौधा और पौधे पर फूल बनना चालू हो जाता है। तो पौधे की जो खूबसूरती होती है वो इस तरीक़ा की होती है कि नहीं तो पौधा लटकेगा नहीं कोई झटका मानेगा और किसी प्रकार से कोई भी पौधे में ऐसा नहीं होगा कि पौधा दिलद्दर जैसा लगे कि और पौधा जो होता है बिल्कुल साफ सुथरा लगेगा। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जैसे हम पौधे का देख रेख कैसे करते हैं। तो पौधे की देख रेख भैया ऐसा होता है कि जैसे हमारा जो है फरवरी का जो महीना आता नहीं है तो फरवरी के महीने में हम मोंगरे के पौधे को इस गमले से निकालने के बाद में दोबारा चेंजिंग करती हैं। मिट्टी साफ सुथरी मिट्टी जो बनाते हैं हम लोग तो होता तो मिट्टी का ही कमाल है क्योंकि अगर मिट्टी अगर हम बढ़िया करके अगर गमले की पलटी करते हैं तो हमारा जो मोंगरे का पौधा होता है वो एकदम बिल्कुल साफ सुथरा और बढ़िया होकर आता है। तो हमने जैसे ही अगर फरवरी के महीने में इसकी पलटी कर दी तो आप देख रहे हो कि इस समय हम बरसात का मौसम चल रहा है और आप बरसात के मौसम में बहुत से अधिकतर देख रहे होंगे कि मोंगरे के पौधे पे इतने ढेर सारे फूल नहीं आ रहे होंगे क्योंकि बरसात से जो है फूल ज़्यादातर कली बलती है और इस तरह से वो झड़ता रहता है। तो आप लोगों को बिल्कुल चिंता ना करें क्योंकि जब बरसात आती है तो आप लोगों को ये घास फूस से बिल्कुल बचाना पड़ता है क्योंकि बहुत से यहाँ होता है कि जैसे मोंगरे का पौधा लगा घास फूस में चल रहा है तो पौधे की जो है वो उस पर रेता वगैरह चढ़ जाता है तो जो हमारा फूल जो है अच्छा नहीं लगता है जैसा आ जाता है बरसात से। तो आप लोगों को एक तो अगर गमले में हो तो बिल्कुल साफ सुथरी जगह पर रखना चाहिए जैसा हमारा पौधा बिल्कुल साफ सुथरा और अच्छा दिखना चाहिए जैसा मेरे पास में दिख रहा है। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि जैसे मैंने अभी इसकी बताई कि फरवरी के महीने में पलटी कर दी। और अगर किसी प्रकार से अगर कोई पुराना अगर पौधा हो तो आप बरसात में आराम से ही पलटी करके और दोबारा गमले में चेंज कर दीजिए। और अगर गमले में अगर बरसात के मौसम में कर दोगे तब भी वो कोई किसी प्रकार का झटका नहीं मानेगा पौधा और आपका कतई 15-20 दिन के अंतराल में पौधा दोबारा फूल देना चालू कर देगा अगर बरसात में अगर आपने पलटी करके पौधा लगा दिया। तो ये हमारा जो तरीका होता है बीच बीच में हम जो करते रहते हैं तो इस हिसाब से हमारा जो है पूरे साल बराबर ही फूल देना पौधा बिल्कुल
अच्छा खासा हो बेले का या मोंगरे का, क्योंकि इसकी जो है कई प्रजातियां ऐसी हैं, जो है 3-4 प्रजातियां हैं, तो इससे हम जो है 12 महीना लगातार फूल लेते रहते हैं। बस कितनी दिक्कत आती है कि जैसे ज़्यादातर ठंड का मौसम होता है, उस समय ज़्यादा ठंड पड़ती है, उस समय हल्का जो हो जाता है पौधा, क्योंकि उस समय हर एक पौधे पर कम फूल आना चालू कर देता है। एक गुलाबी ऐसी चीज़ है, वो गुलाब का फूल उस समय ठंड के मौसम में आता है। तो भैया जैसे बरसात का मौसम चल रहा हो, तो आप लोगों को इस तरह की टहनी काटनी है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि जो कलिया वाली जो टहनी होती है, नीचे से जो शाखा निकलती है, तो वो इस तरह से निकलती है जैसा आप सामने जो देख रहे हो। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको इतनी तेजी से काट देंगे, क्योंकि ये वाली जो शाख होती है, ये पकने में कम से कम 1 महीना या 1.5 महीने का समय लेगी, ये वाली जो टहनी। तो ऐसी जो आप लोग टहनी अगर बीच बीच में अगर निकाल दोगे, तो ये टहनी जो होती है वो बरसात के मौसम में ऐसा होता है, फूल देना कम करता है। और जब ऊपर का पानी पड़ता नहीं है, तो ये तेज भागना चालू कर देता है। जब तेज भागता नहीं है, तो ऐसी जो टहनी होती है वो नीचे को लटकनी चालू हो जाती है, और ये सब पकने में काफ़ी टाइम ले लेती हैं। तो हम लोग करते हैं क्या है कि टहनी पे जब फूल आता है, तो वो ऐसी टहनी होती है जो पकी हुई डंडी की होती है। तो उस पर जो पकी हुई डंडी होगी, तो उस पर तुरंत ही कलियां आनी चालू हो जाएंगी, और इस तरीका की जो टहनी होगी उस पर फूल नहीं आएगा। तो आप भैया अगर मोंगरे का या बेला का अगर पौधा हुआ आपके पास में, तो इस तरह की अगर टहनी निकलनी हो, तो आराम से इस तरह से काट दीजिए। जैसे मैंने ये इस तरह से ये काट रहा हूँ, तो हम जो है बीच बीच में इस तरह से काटते रहते हैं। तो हमारा जो होता है, जो 15-20 दिन के अंतराल में ये वाली जो टहनी मैंने काटी है, ये ग्रुप देकर आएगी, कम से कम 4-4, 5-5 टहनी निकलेंगी अंदर से। तो ये 4-5 जो टहनी निकलती नहीं है, तो हमारा पौधा एकदम से घना हो जाता है, और गमले में भी अच्छा लगता है, और खूब काफ़ी घना और काफ़ी हेल्थी हो जाता है पौधा। तो फिर ये ऐसा होता है कि पौधे में जो है फूल जो है कभी भी नहीं रुकता है। मोंगरे का पौधा ऐसा होता है कि जैसा आपने कहीं छाया वाली अगर जगह पर रखा हो, तो पहले तो आप छाया वाली जगह पर नहीं रखें। अगर छाया वाली जगह पर रखोगे, तो जो एकदम से शाखा देनी ज़्यादा चालू कर देता है, और फूल तो देगा नहीं। तो आप लोग ये ज़्यादातर तो धूप का पौधा है, और धूप ही चाहता है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि जैसे अगर शाखा अगर आपकी अगर छाव में रखा हो, तो उस शाखा को तुरंत, तो पहले मैंने आपको कटिंग करके दिखाई दी है, तो उस कटिंग को कर दें। और अगर मान लो जैसे धूप छाव की जगह से हटा के अगर धूप की जगह रखोगे बढ़िया करके पौधे को, तो ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये फूल बराबर देगा। या जैसे इस तरह की जो मैंने आपको दिखाई है, ऐसी जो टहनी होती है वो हम काट देते हैं। तो जब फिर वो ऐसी टहनी फिर निकाल कर देता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जब ऐसी टहनी जब वो निकाल कर देता है, तो इस तरह से जो कलियां होती नहीं है, इस तरह से फिर नाखून के या हाथ से नोचती हैं हम इस तरह से। तो आप देख रहे हो कि जैसे मैंने ये कली काट दी, तो बिल्कुल वो हो गया। तब यहाँ से ये 4-4, 5-5 कलियां देकर आएगा इस तरह की। तो अब मान के चलिए कि आप ऐसा ही पौधा हो जाएगा, जैसे मैंने ये पौधा आप सामने दिखाता हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि ये हमारा करने का काम है, बनाकर हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, तो ऐसा पौधा नहीं हो, बड़ी आसानी के साथ हो जाता है। तो हम लोग बस यही तरीका अपनाते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इस तरह की जो कली आती हैं, वो तुरंत नोचनी चाहिए, और नोचने के बाद में आपका पौधा बिल्कुल घना और हरा भरा होता चला जाएगा। मगर एक बार इतना देखना है कि हमें जब ज़्यादा ढेर सारे जो फूल लेते हैं, तो आपको एक बार इससे पानी का थोड़ा हल्का झटका लगाना है, कि जैसे गमला सूख जाए, और सूखने के बाद में फिर आपको पानी डालना है। जैसे ही आप पानी डालोगे, वैसी कलियां बननी चालू हो जाएंगी, और कलियां ऐसी आएंगी जैसे मेरे पौधे पे आ रही हैं। तो जैसा आपने कटिंग करने के बाद में अगर आप ढेर सारा अगर पानी देते रहोगे, तो आपका पौधा क्या होता है कि फिर वो कलियां पे कलियां छोड़ता रहता है, और बेल जाल तो पौधा होता ही है, फिर उस पर फूल देना बंद कर देता है। वो पूरी ताकत जो अपनी ऐसी शाखा पे लगा देता है। तो फिर लोग कहते हैं कि वो हमारा मोंगरे का या बेला का पौधा लग रहा है, हमारे पे तो फूल नहीं आया, और काफी बड़ा हो गया, और झाड़ भी हो गया। आप लोगों को अब बताने जा रहा हूं कि ये काली चीज क्या है, और इसको आप लोगों को कैसे इस्तेमाल करना है। क्योंकि इससे जो फूल आते हैं वो ढेर सारे वो इसी चीज से आते हैं, जिसका आप सामने देख रहे होगे। तो ये काली चीज जो है, जो होमिक एसिड चीज है, और ये हर एक दुकान पर मिल जाती है। बीज भंडार की दुकान से ले लो या खाद वाली दुकान से ले लो, इसका पैकेट आता है। और ये आपको एक पौधे के लिए कितना इस्तेमाल करना है वो आप लोगों को बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये ज़्यादा अगर इस्तेमाल कर दोगे, तो पौधा आपका जल भी जाएगा, और पौधा बढ़िया भी नहीं चलेगा। तो इससे इस समय करना है कि जैसा आपने अगर गमले की अगर पलटी कर दी, और मिट्टी आपने अगर बढ़िया करके बना ली, अगर आपकी मिट्टी में कम भी जान है,
तो आपको करना है बिल्कुल 1 चम्मच का इस्तेमाल। अगर मिट्टी में डाल रहे हो, अगर मिट्टी बना के, तो पूरी चम्मच डाल दो। और अगर मिट्टी के पौधा अगर आपका लगा हुआ है तो आप लोगों को फिर इस तरीका से इस्तेमाल करना है कि जैसे मैंने पूरी चम्मच भर ली, तो आपको अगर ऐसा पौधा हो तो इसमें से आधी चम्मच का इस्तेमाल करना है, सिर्फ आधी चम्मच। ये मैंने आधी चम्मच ले ली। और इस तरह का पानी ले लो एक मग्गे में, 1 लीटर या 1.5 लीटर जो भी आ जाए, पानी की क्षमता हो पौधे के लिए। तो इस तरह से मैं डाल देता हूँ इसे, जो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और इसे आसानी के साथ इस तरह से घोल लूँ तो ये इतनी काला पानी हो जाएगा कि आप लोग, मैंने अभी केवल आधी चम्मच ही डाला है इसमें आप लोगों के सामने, तो आप देख रहे होंगे कि भैया ये कितना काला पानी हो गया। तो इसके अंदर इतनी हाई पावर है कि आप अगर इस चीज में अगर डाल लोगे तो ये मेरा दावा है कि इस तरह का जो पौधा आप सामने देख रहे हो वो इसी चीज के इस्तेमाल करने से ढेर सारे जो फूल आ रहे हैं वो इस चीज के लगाने से ही आती है हमारी पे। तो मैं आप लोगों को, इसमें ऐसा होता है कि जैसे ही मैंने लगा दी तो इसमें जड़ें इतनी तेज तरीका से बढ़ेंगी कि इसका कोई जवाब नहीं होगा। और गमला बिल्कुल साफ सुथरा और बढ़िया रहेगा और जड़ भी छोड़ेगा पौधा। तो जो मैंने आप लोगों को डाल दिया, मगर इतना जो मैंने डाला है वो आपको इसी तरीका से इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये चीज़ जो होती है वो इतनी बढ़िया चीज़ है कि हम जो है पौधों पर लगा के पहली बार देख के तभी टेस्टिंग करते हैं। तो भैया हमारी अगर आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर देना।